कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पहचान एनजीओ की तरफ से, जिसमें जो सोसाइटी के लोग हैं वो अपने जो पुराने। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग को पूरे सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करते हैं नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम इकट्ठा हुए हैं कि कुछ पुराने कपड़े, पुराने सामान, पुरानी बुक्स, पुरानी दवाइयाँ जो भी हैं हम लोग जो है इकट्ठा करते हैं और एनजीओ में दान देते हैं। तो इसी तरह से आप सभी लोगों के पास भी अगर एक्स्ट्रा पुराने कपड़े, चादर या दवाइयाँ या बुक्स जो भी हैं तो ये आप दान दे सकते हो। पहचान एनजीओ करके नाम है, तो उसमें आप दान दे सकते हैं। हम लोग उसे कांटेक्ट करा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो गरीब बच्चे होते हैं उनका भी भला हो जाता है, और जो हमारे पुराने कपड़े हैं, पुरानी दवाइयाँ हैं, वो मिसयूज नहीं होती हैं और यूज हो जाती हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों को सुनिए और पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पहचान एनजीओ की तरफ से, जिसमें जो सोसाइटी के लोग हैं वो अपने जो पुराने कपड़े होते हैं, जनरली हम लोग क्या है पुराने कपड़े को पहनना बंद कर देते हैं और उसको फिर फेंक देते हैं कूड़े में। तो उसको कूड़े में जाने से पहले हम लोग क्या उनको डोनेशन में ले लेते हैं, और उसको जो डोनेशन में लेने के बाद जैसे कहीं पे ज़रूरत होती है, जैसे सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे लोगों को जिनको उनकी ज़रूरत होती है। तो वो जो कपड़े हम फेंकने वाले थे वो फिर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाते हैं, ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और अपने एनवायरनमेंट को सेव भी किया जा सके, ताकि ये जो कपड़े होते हैं फिर वो सॉइल में मिलते हैं और फिर उसके बाद जो अपना मिट्टी है और ये सारी चीज़ एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है। बोलते हैं ना, जैसे यहाँ से पुराने कपड़े ले जाते हैं, फिर इनमें से पुराने कपड़े फेंक देते हैं। इस डर के कारण भी लोग ना कपड़े देना वो नहीं करते हैं, सेव नहीं समझते हैं, कि उनको लगता है कि अपने बच्चों के कपड़े ये सब कपड़े लोग फेंक देते हैं। तो नहीं, हम लोग का तो हमेशा हर झुग्गियों कहीं भी आप हमारा जो कैंप लगता है आप चलो वहाँ पर, हम लोग ये कपड़े पूरे जो उसके एज ग्रुप के हिसाब से उसको छांट करके उसको पैक करके गरीब बच्चों को देते हैं। जब आप वहाँ देखोगे कितनी नीड होती है, बच्चों आते हैं कि ढूंढ मचती है कि भैया अंकल हमें कपड़े दो, हमें कपड़े दे दो। ये नीड हम लोगों को, उनको नीड है इनकी। बेचने वाला सिर्फ हम लोग के यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आएंगे, फिर यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। हमने इतने बंदे लगा रखे हैं, वो कपड़े अगर हम फेंक देंगे तो फिर हमारी मेहनत करना ही बेकार है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, इतनी मेहनत करके फिर वो कपड़े फेंकने के लिए नहीं ले जाएंगे ना। सोचते हैं कि इनसे आप पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो, और इसलिए आप मतलब ये काम कर रहे हो। नहीं, हम लोग को आपका इनकम है। हम लोगों को पैसे सोच इंसान की होती है अलग अलग। सोच इंसान सोच बहुत ज़्यादा होती है। पैसे का हम लोग को कोई नहीं लेना। कोई अगर हेल्प करना चाहता है, राशन दे सकता है, वो दे सकता है। जो हम लोग को पर डे हम लोग को जो जैसे वहाँ झुग्गी झोपड़े में वो जो खाना खिलाते हैं हम लोग, उसमें अन्न का वो दे सकते हैं। पैसा देना तो वहाँ पर पैसा दे, अपना सामान ला के दे सकते हैं। पैसे का हम लोग को कोई नहीं है कि हम लोग सामान बेच करके पैसे कमा रहे, ऐसा हम लोग को जो है कुछ भी नहीं है हम लोग का। हमारा जो एड्रेस है, वो जो हेड ऑफिस है वो प्रताप विहार गाज़ियाबाद में, प्रताप विहार विशाल मेगा मार्ट के पास में। और एक हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 22 में है, जो कपिल शर्मा सर हमारे जो महासचिव भी हैं, ये हमारा पूरा देखते हैं। यहाँ पे E118 सेक्टर 22 में, दोनों जगह आप कहीं पे भी से चला रहे हैं। 2016 से ये काम कर रहे हैं और प्रॉपर हमने कई क्षेत्रों में हमारे, इसके अलावा जैसे हेल्थ के क्षेत्र में हमने काम किया, एजुकेशन क्षेत्र में काम किया, कई क्षेत्रों में हमारी एक्टिविटी चल रही है। नारी का है प्रोजेक्ट नारी है, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर हम लोग मेनली काम करते हैं और ये भी काम कर रहे हैं। तो हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग क्षेत्रों में। भैया क्या दे रहे हो? पुराने कपड़े। अच्छा, आपको लगा कि एनजीओ में देना चाहिए इन कपड़ों को, अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पुराने कपड़े हैं। अच्छा, चलो सही है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, और लोग दवाइयाँ, वेस्ट जो भी दवाइयाँ हैं, कपड़े, किताबें, ये सब जो है एनजीओ में दान देते हैं। तो ये लोग जो है एनजीओ में काम करते हैं। तो हर कोई लोग जो है ये पुण्य का काम नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग जो है बहुत सालों से जुड़े हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, यही सब है। तो धीरे धीरे अध्यक्ष सेक्टर 22 नरेंद्र शर्मा, बहुत दिनों के बाद मैंने अपने सेक्टर में कार्यभार संभाल रहा हूँ आज। और आज ही के दिन आने पर नीलेश भाई की तरफ से, पवन भाई की तरफ से मैसेज मिल चुका था कि एक कैंप अरेंज कर रहे हैं पूरे 22 के लिए हम लोग। उसकी परमिशन के लिए भी इन्होंने मुझे लेटर भेजा था। मैंने कहा मैं आने के बाद साइन करूँगा, या फिर हमारे लक्ष्मण जी हैं वो लोग उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक बहुत अच्छा कॉज है, बहुत ही अच्छा वो है कि यहाँ जो कपड़े हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जो या जिनके लिए हम लोग कपड़ों को कम यूज़ करते हैं, वो हम ऐसी जगह पहुँचाएँ जिनको इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, पिछले 4-5 साल से हमसे ये एनजीओ जो हमारे से जुड़ा हुआ है, पहचान एनजीओ, हाँ 8 से 9 साल के आसपास से जुड़ा हुआ है।
और ये इस तरह के प्रोग्राम हर ब्लॉक 10 ब्लॉक है हमारे बाइक में, और हर 10 ब्लॉक में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। और आज बड़ा अच्छा लगा कि आते ही मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, ये मेरा भाग्य है। सभी का धन्यवाद। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लोग इसी तरह से घरों से ला रहे हैं कपड़े, अपने बच्चों की जो वेस्ट किताबें हैं और जो भी कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, इसी तरह से लोग यहाँ पे देते हैं और ये लोग एनजीओ तक पहुँचाते हैं। जिन गरीब बच्चों को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक ही पहुँचाई जाती है। क्यों आए हो आज यहाँ पे? क्या है ये मतलब? हमारा एनजीओ है, पहचान एनजीओ के नाम से, आप सर्च करोगे तो उसको दिख जाएगा। ये हमारे पास जो है कपड़े होते हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, तो हम इन्हें डोनेट कर देते हैं, तो ये किसी के काम आ जाते हैं। जैसे हम अपनी तरफ से कपड़े, बर्तन या दवाइयाँ, कुछ भी जो भी हमारे पास, या अपनी इच्छा से कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो हम उसको हम कर सकते हैं। कि किसी की ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं और आप भी चाहते हो तो कुछ अपनी तरफ से ला करके आप एनजीओ के कैंप लगने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये रिकमेंड करते हैं कि भाई किसी के पास जो चीज़ें हैं जो वो यूज़ में नहीं कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद के यूज़ में आ सकती हैं, तो उनको लाना, डोनेट करना, प्लस फिर इनको ले जाना कि हम गरीब इलाकों में ले जाते हैं, फिर वहाँ पे सबको देते हैं साइज़ के हिसाब से। बच्चे को है तो बच्चे को, बूढ़े के कपड़े हैं तो बूढ़ों को, महिलाओं के हैं तो महिलाओं को। तो इससे ये हो जाता है कि भाई सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अगर किसी को गर्म कपड़े की आवश्यकता है तो वो उनको मिल जाते हैं। तो भाई इंसान सर्दियों में कुछ लोग रज़ाई ढूंढते हैं, किसी के पास रज़ाई भी नहीं होती, कपड़े भी नहीं होते हैं, तो गरीबों के काम आ जाते हैं। बस हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर सकें और हमसे हो सके हम। अधिकतर स्टोरी हमारी है। जैसे एनजीओ में एक ब्रांच को ऑफिस यहाँ को रखे, नोएडा को रखी है, ये 118 में। जैसे कैंप लगता है तो उसमें आते हैं लोग, बाग आते ही हैं उन कपड़े देने के लिए। अगर दिन मुझे किसी भी समय सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक अगर वो कपड़े देना चाहते हैं, 118 अदिति जनरल स्टोर में वो जो कपड़े वो देते हैं, लेके जाते हैं। अदिति जब फोन आया था, उनके फोन आया था कि वो जो यहाँ पर वो ऑफिस में वो कपड़े देने के लिए आ रहे हैं, ये ऑफिस में। पर भाई कुछ बिस्किट विस्किट हम भी दान दे रहे हैं। आप बच्चों के लिए कुछ भी आप दे सकते हो, बिस्किट दे दो या खाने की चीज़ें दे दो। तो यहाँ पे मैंने कुछ बिस्किट के पैकेट ले लिए और ये दे रही हूँ अपनी तरफ से। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एनजीओ में इस तरह से दिया जाता है जितना भी सामान जाता है। और कितनी ही लोग बच्चों को ना इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम लोग ना यूँ ही फेंक देते, पुराने हो गए, बच्चों के कपड़े छोटे हो गए तो फेंक देते हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि इन गरीब बच्चों के काम आ जाए, ये लोग पहन लें। और जब भी हमारे बच्चों के बर्थडे आते हैं, हम लोग यूँ ही दुनिया भर का केक इधर उधर फेंक देते हैं आजकल तो फैशन में। तो आप ये ना करके इन बच्चों के साथ बर्थडे मनाएं, दुआएं मिलेंगी और हमारे बच्चे भी खुश और इनके बच्चे भी खुश। तो इस तरह से आप देख ही सकते हैं, छोटी छोटी क्लिप मेरे पाई हुए मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों को खाना भी खिलाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर थोड़ी बहुत भी हम अगर अच्छे काम कर पाए तो हमारा और हमारे बच्चों का सबका भला ही होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जो भी अच्छे काम हो। तो हम जो भी हमारे पास जैसे दवाइयाँ हैं, हमारे पास पुराने कपड़े हैं या पुराने कॉपी किताब हैं या पुराने आज की डेट में लंच बॉक्स होते हैं बच्चों के, वाटर बोतल होते हैं, इस तरह से आप दे सकते हो। तो ये पहचान एनजीओ के नाम से एक एनजीओ चला रहे हैं लोग, तो इसमें आप दे सकते हो। जैसे आप आसपास के लोग हैं तो भी यहाँ पे अदिति जनरल स्टोर है सेक्टर 22 में, तो वहाँ पे आप दे सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, तो बहुत अच्छे अच्छे काम है ये एनजीओ में आप जो दान दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और जितना हमसे हो पाता है, ऐसा नहीं कि भाई आप मिडिल क्लास लोग हैं, लो क्लास लोग हैं, तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप लोग बहुत सारा दान दो, या हम लोग ही भाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो इन लोगों के यूज में आ जाए, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। जब फालतू हम लोग इतना खर्च करते हैं तो थोड़ा बहुत इन बच्चों के लिए, जैसे पुराने अपने बच्चों के जो टॉय होते हैं हम लोग यूँ ही फेंक देते हैं, अरे पुराना हो गया, तो ऐसा ना करके इन छोटे छोटे बच्चों को दे दो। देखो इनकी फेस की जो स्मेल है ना, वो भी एक है कि वरदान, भाई हम लोग अपनी चीज़ें, अपने बच्चों की खेलने की चीज़ें, पुरानी वेस्टेज चीज़ें इनको दे दें तो इनके फेस पे भी क्या आ जाती है, खुशी आ जाती है। और इन जो की झोपड़ी में लोग रहते हैं, भाई ऐसा होता है ना, हम लोगों को तो शिकायत होती है कि भाई ये भगवान ने हमें इतना ही दिया है। कभी ये सोचा नहीं हम लोगों ने कि जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, इसको जीने के लिए भी कई लोग जो है तरसते हैं। लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं है। हम लोगों को तो भाई भगवान की दया से अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छी छत मिली हुई है। तो मतलब वही है, अगर हम इस काबिल हमें भगवान ने बना रखा है कि हम लोगों को दान दे सकें, कुछ कर सकें लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो बेसहाय लोग हैं उनके लिए, तो हमें करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए इन कामों के लिए।